हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा और आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि आर यू मेड फॉर ईच अदर। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि आप सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो तो हम इन शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई दो लोग होते हैं, वो बहुत ही अलग जगह से आते हैं, उन दोनों का कल्चर भी बहुत अलग होता है, उनके खान पान, रहने की चीज़ें और बहुत ही बिल्कुल ही डिफरेंट लोग होते हैं। फिर भी जब वो लोग मिलते हैं, उनका रिलेशन बनता है तो उसमें बहुत ही ऐसी बॉन्डिंग होती है, उनका रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार होता है और उन दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग कमाल की होती है। तभी भी हम ऐसे लोगों को देख के बोलते हैं कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके रिलेशन में भी ऐसा कुछ है कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बने हो, तो ऐसे रिलेशन में कुछ बातें होती है जो मैं करीब से आपको बताऊंगा और कुछ पॉइंट दूंगा कि अगर आपके रिलेशन में भी ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ साइन बताऊंगा जो उसको समझ के आप समझ जाएंगे कि आपका रिलेशन भी ऐसा ही है और आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बने हो। पहली चीज़ मैं इसमें बोलूँगा कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में सब कुछ शेयर करते हो। अगर आपके रिलेशन में ऐसा है कि आपका पार्टनर है और आपकी छोटी छोटी बातें, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ और आपकी बचपन की सारी बातें जिसका इम्पोर्टेंट कुछ हो और ना हो, लेकिन आपके लिए वो ज़रूरी है, आपको लगता है कि ये सब कुछ ज़रूरी है जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है और अब तक जो मेरे साथ हुआ है, वो छोटी छोटी बातें आप अपने पार्टनर को शेयर करते हो और आपके पार्टनर भी आपके साथ ऐसा ही करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ही बने हो। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप ऐसा फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए और आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए और आप अपने पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। आप अपने पार्टनर से साथ मैरिज करने के लिए पूरी दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आपको समझना चाहिए कि आप भी एक दूसरे के लिए बने होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही पैशन होगा और आपको लगता है कि इससे मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये सबसे कीमती है मेरी लाइफ में, इसके लिए मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, किसी भी हालत में मुझको ये चाहिए। तो ये होता है मेड फॉर ईच अदर। तो तीसरी बात कहूँगा कि जब आप ऐसे रिलेशन में होता है तो आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो कि आप अपने पार्टनर को आपके फैमिली से मिलाने में बहुत उत्सुक होते हो। आप अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बात करते हो और सारे लोगों को उनके बारे में ही बताना चाहते हो, क्योंकि आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इनको सबके बारे में बताऊं, क्योंकि ये मेरा है, मेरा रिलेशन है, मेरा पार्टनर है और ये मेरा फ्यूचर है। तो आप अंदर से ऐसा फील कर रहे हो, उनके बारे में सबको बताने की ट्राई कर रहे हो और बताने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। चौथी बात मैं कहूँगा कि जब आप आपके पार्टनर के साथ होते हो, आप जब उनकी कंपनी लेते हो तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगता। आप दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है और चाहे आप 24 घंटे साथ रहो या कितना भी साथ रहो, आप दोनों को संकोच नहीं होता कि वो आपके साथ है और अकेलेपन रहने का कभी दिल ही नहीं करता। तो आप 100% ट्राई करते हो कि आपका मैक्सिमम टाइम उनके साथ ही स्पेंड हो, आप ही ऐसा फील कर रहे हो। तो आपको समझना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। पांचवी बात मैं कहूँगा कि अगर आपके रिलेशन में आप पूरा दिन आपके पार्टनर के बारे में सोचते हो, उसके साथ अपने सपने सजोते हो और अपना फ्यूचर उनके साथ कैसा होगा और आप दोनों क्या क्या करोगे फ्यूचर में, आप पूरा दिन उनके ही ख्यालों में, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि खोए हुए रहते हो और आप सिर्फ अपने फ्यूचर को जोड़ के एक दोनों के साथ और ऐसी सारी चीज़ें सोचते रहते हो और उनकी दुनिया में, अलग दुनिया में चले जाते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। छठी बात मैं कहूँगा कि आप दोनों में रिलेशन है तो झगड़े भी होंगे, कभी भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं और आप दोनों जब झगड़ते हो, एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद जब आपको दोनों को ये फील होता है कि मैंने बहुत ही गलती किया और आपको बहुत ही गलती फील होगा और आप भी सामने जाकर उनको सॉरी बोलोगे, वो भी सामने से आकर आपको सॉरी बोलेगा और आपको सिर्फ गलती फील होगा, आपको ये नहीं होगा कि ये मैंने गलत कर दिया और क्या हुआ, आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, इसको आपको ये सब करने के बाद बहुत ही गिल्टी फील होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सातवीं बात मैं कहूँगा कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, रिलेशन है, अगर आपके पार्टनर में कुछ बुरी आदतें भी है और इतनी बुरी आदत होने के बावजूद भी आप अपने आप को नहीं रोक पाते कि आप उनका रिस्पेक्ट करते हो और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप उनके बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि आप उनके बिना ज़िंदगी नहीं रह सकते यार, उनके बिना आपकी लाइफ को कोई बेहतर अच्छी तरह से सजो नहीं सकता। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।